हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। आज मैं आपको बताऊंगा पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान, प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, यह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं एक फटाफट बता देता हूं आप लोगों को कि पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान हमारे क्या हैं। देखिए, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ नहीं कहे, मतलब कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका मतलब हमें यह है कि पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं देना है। ठीक है। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में प्रावधान तो है, लेकिन उसमें यह कह दिया गया कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो इस कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज हर कंडीशन में देंगे, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, हम पूंजी पर ब्याज अवश्य देंगे। और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जिसे हम लाभों पर प्रभार कहते हैं वह सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। हमारा तीसरा है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने से संबंधित प्रावधान तो है, लेकिन यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन। इस कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है, 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कि फर्स्ट है, यदि फर्म में हानि हो तो हानि की दशा में कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। हमारा दूसरा है, यदि फर्म के लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज के बराबर या ब्याज से अधिक है, तो इस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इस कंडीशन में पूरा ब्याज दे देंगे, फुल इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है, यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम है, तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में ब्याज देंगे। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स और वाई साझेदार हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है तथा उनकी जो कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख है। देखिए, इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख एंड 1 लाख। ये मिस्टर एक्स हैं और ये वाई हैं, और इनका रेशो जो है 3:2 है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, नो प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा जो वर्ष का लाभ दे रखा है वह 60,000 है, प्रॉफिट दिया हमें 60,000। अब 60,000 है तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग ऑन, जो भी है आपका लिख लेंगे आप। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जब प्रावधान नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर बता चुका हूँ मैं, P&L एप्रोप्रिएशन भी बता दिए, सारे प्रावधान बता दिए। आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। यह प्रॉफिट एंड लॉस इधर क्यों लिखते हैं, यहाँ सब बताया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 60,000 है। अब इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, या आप लिख दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक बात तो जानते हैं आप कि हमारी
पूंजी यदि फिक्स्ड है मतलब स्थायी है तो कैपिटल के स्थान पर क्या आएगा उस कंडीशन में, करंट आएगा। इस बात का ध्यान रखना आप विशेष। अब x को कितना देंगे और y को कितना देंगे, ये 60,000 बराबर आप इसे 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या मैं यहीं पर कर दूं क्या, 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो 36,000 x को जाएंगे, ठीक है, 36,000 जाएंगे और y को कितने जाएंगे, 24,000 जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख देंगे, या आप यूँ कर दीजिए 36,000 इनर कॉलम में और 24 यहाँ, तो आउटर में कितने ले जाएंगे आप, 60,000, ठीक है। यह आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये कंडीशन फर्स्ट है ये। इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है, लेकिन फर्म में क्या हो गई, हमारे को हानि हो गई है, लॉस हो चुका है। देखिए सेकंड में क्या है, प्रोविज़न है, प्रावधान है, पर इस कंडीशन में क्या लॉस दिया है हमें, लॉस बराबर कितना है, 60,000 है। अब आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लॉस को, तो आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसे कहाँ लिखेंगे, देखिए प्रॉफिट आपका यहाँ आया था, जब प्रॉफिट आपका यहाँ आता है P&L से ट्रांसफ़र होकर, तो यार लॉस तो यहाँ आएगा ना, कहाँ से आ रहा है, उस जगह का नाम लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चले आ रहे हैं महाराज, ठीक है। कितने लॉस लेकर आ रहे हैं, ये 60,000 ला रहे हैं। अब इस 60,000 को हम क्या करेंगे, x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप चाहें तो इसे 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखा, अपन डायरेक्ट अलग अलग लिख सकते हैं, बाय x कैपिटल लिख सकते हैं, बाय y कैपिटल लिखते हैं, कैसे भी आप लिख दीजिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 36,000 एंड 24,000, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन सेकंड। अब हमारे पास कंडीशन आती है थर्ड कंडीशन क्या कहती है, देखिए थर्ड कंडीशन यहाँ कह रही है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है पर एनम का, और वर्ष में लाभ हमारे पास कितना है, 60,000 है, 10% एंड प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा, हमने जिसे बनाया वैसे ही बनेगा। और इस कंडीशन में आप बताइए लाभ है, और आप तो जान रहे हैं क्वेश्चन वही है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा वह आपको देखना है। तो देखिए इस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट है एक्स की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का। देखिए तो एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीस है, ये 2 लाख लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद कितना परसेंट पर एनम में, 10% है, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। वाई की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीस है, इसका 10% करेंगे, सिंपल। 10% तो निकालना ही बहुत आसान होता है, आपको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30,000 हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। अब देखिए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। अब आप देखिए आपको इंटरेस्ट का प्रोविज़न है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 60,000 है, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो रहा है, दोनों का मिला भी ले तो हम 30,000 इंटरेस्ट हो रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट बहुत है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया जाए यहाँ पर, और एक्स को का इंटरेस्ट एक्स को दे दें और वाई का वाई को दे दें। कितना इंटरेस्ट है भाई, 20,000 एंड 10,000, 30,000। अब कितना प्रॉफिट बचा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या आपका करंट अकाउंट जो भी,
कैपिटल की सिचुएशन हो उसके हिसाब से। अच्छा 60 में से 30 गया, कितना बचा 30,000। इस 30 को ही आपको किस रेशो में बांट देना है, वही 3:2। 6,000 टाइम कट रहा है, 18,000 x को मिल जाएंगे, 12,000 y को मिल जाएंगे। इतना सिंपल होता है, पर एक बार मालूम तो पड़े क्या सिचुएशन है। अब आप एक बात ध्यान रखना, यदि आपको रूल नहीं पता है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको आता सब है लेकिन एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे पास फोर्थ कंडीशन है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है और वर्ष का लाभ 18,000 है। देखिए हो गई ना गड़बड़। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है, 10% तो हमें इंटरेस्ट देने का कह रहे हैं, लेकिन हमें जो प्रॉफिट अवेलेबल करवाया गया है इस क्वेश्चन में वो 18,000 करवाया है। अब 18,000 है ना आपका, कितना 18,000, और इंटरेस्ट कितना देना है हमें। हम यदि 10% इंटरेस्ट देंगे तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट देना है, 30,000 देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 30,000 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करें भाई, अब कंडीशन क्या है हमारी। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ हमारे पास ये है कि यदि प्रॉफिट आपके पास कम हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो कैसे निकालें, अरे भैया एक्स का कितना है 20,000 है, वाई महाराज का कितना है 10,000 है, कॉमन जीरो हटा दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो आपके सामने कितना उत्पन्न हो गया है 2:1। इस कंडीशन में हम इस 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इसे मिलेगा 12,000। तो कोई बच्चा भी कह देगा कि इसको कितना मिलेगा, रिमेनिंग 6,000। नहीं तो करके देखिए आप क्या है वहाँ। अब आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं तो आप कॉमर्स के लायक ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। या तो एग्ज़ाम के पहले लायक बन जाइए, आपको कैलकुलेशन वर्क आना चाहिए। हम तो पढ़ाने वाले हैं, हमारे पास बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये एक बात कहने की नहीं है पर मजबूरी में कहना पड़ता है, सब तरह के स्टूडेंट हमने देखे हैं। अब ये बनाया मैंने प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन फोर्थ कंडीशन का है भाई। ये देखिए आपका प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 18,000 ही है। लो जी ये दे दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना गया, वाई को कितना गया, यहाँ से ले लीजिए आप 12,000 एंड 6,000। ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में किया है। कौन सा रेशो है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्या पता नीचे का आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैंने सब लिख दिया यहाँ, आप टेंशन ना करें। ये लीजिए 18,000, ठीक है बच्चों। ये बन गया हमारा फोर्थ कंडीशन में। फिर आप इसके बाद देखिए मेरे पास फिफ्थ कंडीशन क्या है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है। देखिए 10% का प्रोविजन है पर एनम, इन सभी में पर एनम 10% है। और प्रॉफिट कितना अवेलेबल है इसमें, देखो इसमें प्रॉफिट भी इसमें कितना ले रखा है 18,000 ले रखा है। प्रॉफिट कितना है 18,000 है। अब ये कह रहे हैं पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है। तो भाई लाभों पर यदि प्रभार माना जाए तो फिर क्या है, टेंशन खत्म, इसे तो हमें देना ही है। इसे क्या करना है हमें, तो भाई ये तो लाभों पर प्रभार है तो P&L अकाउंट बना दो आप, तो एप्रोप्रिएशन की जरूरत यहाँ नहीं है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो यहाँ पर लाभ हो या हानि हो बंदा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा।
क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो x कितना इंटरेस्ट लेगा, y कितना इंटरेस्ट लेगा। तो ये देखिए x लेगा 20,000, क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना 10% का, इसलिए मैंने यहीं से ले लेते हैं अपन। और इस ये कितना लेगा 10,000, तो कितना हो गया, ये लीजिए 30,000 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ प्रॉफिट कितना है, अब ये P&L से तो आ नहीं रहा है, यदि मैं P&L लिख दूँ तो गलत है, इसको चलो नेट प्रॉफिट ही लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट आपका कितना है बिफोर इंटरेस्ट, ये बिफोर इंटरेस्ट था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो ये 18,000 आपका क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब आपके पास बचा क्या है, ये तो लॉस हो गया, 12,000 का लॉस दिख रहा है हमें ये। तो आप इसे चाहो तो यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देना लॉस को। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन में ले जा रहा हूँ, बाकी यदि आप यहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी गलत नहीं है, आपकी मर्जी, और आपकी बुक में जैसा हो आप वैसा कर देना। मैं यदि कॉपी चेक करूँगा तो मैं तो दोनों में ही आपको नंबर दूंगा। तो 12,000 आ गया। अब इसके बाद एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन बना देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अपन एप्रोप्रिएशन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये लीजिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस उठ के आ रहा है 12,000, जिसको फर्म ने प्रॉफिट बताया था 18,000, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए आप, अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो थोड़ी बदला हमारे क्वेश्चन में, 3:2 है। ठीक है, कितनी बार करता है, 2400 बार। ठीक है ना, 7,200। इसे चला गया सेकंड वीडियो में, पार्टनरशिप के सेकंड वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था, ठीक उसी के अनुसार हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या है, देखिए ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो कहते हैं यार हम तो क्या करेंगे, हर महीने आपको 10-10 हज़ार रुपये कैपिटल दे देंगे, है ना। ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है कि वह आपसे कह दे कि हम आपको पर क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर की पहली तारीख को हम आपको 50-50 हज़ार कैपिटल दे देंगे। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप औसत अवधि विधि लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि एक से ज़्यादा बार, मतलब ज़्यादा बार आता है, 2 या 3 से ज़्यादा बार आता है, तो आप प्रोडक्ट विधि लगा सकते हैं, आप सरल विधि मतलब सिंपल विधि लगा सकते हैं, आपकी मर्जी हो जो लगा सकते हैं। बस आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन टाइम के अनुसार करना है, और जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है ठीक उसी प्रकार से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। एक क्वेश्चन में पुटअप कर दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं अपन, आप इसे उतारिए, ठीक है।